भक्तजनों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माँ धूमावती की कथा। धूमावती जयंती पूरे देश में बड़े उत्साह और प्यार से मनाया जाता है। इस त्योहार को धूमावती महाविद्या के रूप में भी माना जाता है। यह देवी 10 तांत्रिक देवी का एक समूह है। यह त्योहार उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब देवी धूमावती के शक्ति रूप का अवतार पृथ्वी पर हुआ था। यह देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है। धूमावती को एक ऐसे शिक्षक के रूप में वर्णित किया गया है जो कि ब्रह्मांड को भ्रामक प्रभावों से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका बदसूरत रूप भक्त को जीवन की आंतरिक सच्चाई को तलाशने की प्रेरणा देता है। देवी को अलौकिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी पूजा भी शत्रुओं के विनाश के लिए की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक के अनुसार भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती ने उनसे भूख लगने पर कुछ खाने की मांग की, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब शिव कुछ देर तक भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तब पार्वती ने भूख से बेचैन होकर शिव को ही निगल लिया। इसके बाद भगवान शिव के गले में विष होने की वजह से पार्वती जी के शरीर से धुआं निकलने लगा। जहर के प्रभाव से वह भयंकर दिखने लगी। उसके बाद शिव ने उनसे कहा कि तुम्हारे इस रूप को धूमावती के नाम से जाना जाएगा, और भगवान शिव के अभिशाप की वजह से उन्हें एक विधवा के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति शिव को ही निगल लिया था। इस रूप में वह बहुत क्रूर दिखती हैं, जो कि एक हाथ में तलवार धारण किए हुए रहती हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव जी की पत्नी सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन उसमें उनको और उनके पति भगवान शिव शंकर को आमंत्रित नहीं किया है, उस यज्ञ में जाने से शिव ने उन्हें बहुत रोका। लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी वह यज्ञ में गई, जहाँ बड़े बड़े प्रसिद्ध हस्ती और संत आए थे। लेकिन सती ने ऐसा महसूस किया कि उनके पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगी और उग्र होकर यज्ञ की हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली और अपना बलिदान कर दिया। उसके कुछ क्षण के बाद ही देवी की उत्पत्ति हुई, जिसे धूमावती के नाम से जाना जाता है। देवी को एक रथ की सवारी करते हुए उस पर लगे ध्वजा में कौवा के प्रतीक को दिखाते हुए एक बदसूरत बुजुर्ग विधवा महिला के रूप में दर्शित किया गया है, जिसके बाल सफ़ेद होते हैं और वह सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है। उनकी उपस्थिति भले ही खतरनाक और डरावनी है, लेकिन वो हमेशा पापियों और राक्षसों का विनाश करने के लिए और धरती को इन जैसे पापियों से मुक्त करने के लिए अवतरित होती थी, जो कि इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई में विश्वास और सदाचार हर दुखों को मिटा देता है। इस दिन पूजा करने से भक्तों के सारे पाप और समस्याएं खत्म हो जाते हैं। प्राचीन काल में ऋषि दुर्वासा और संत परशुराम ने देवी धूमकेतु की पूजा अर्चना करके विशेष शक्तियों को प्राप्त किया था। देवी को बुरी आत्माओं से सुरक्षित करने वाली शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें दुनिया की समस्याओं का समाधान करने वाली देवी के रूप में काल्यप्रिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर धूमावती जयंती के दिन देवी की एक झलक भी प्राप्त हो जाए तो देखने वाले भक्त को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यह ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मनाई जाती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह मई या जून के महीने में मनाया जाता है। धूमावती जयंती के लिए अनुष्ठान या रस्मों रिवाज क्या रहते हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस दिन भक्त सूर्य के निकलने से पहले ही सुबह उठ जाते हैं और पूरे दिन पूजा के अनुष्ठान से जुड़े कार्यों के लिए तैयार रहते हैं। पूजा के लिए एक नियत स्थान का चुनाव करके उसे सजाया जाता है। उसके बाद देवी की पूजा धूप अगरबत्ती और फूलों के साथ की जाती है। इस दिन देवी को काले कपड़े में बंधा हुआ तिल समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर काले तिल के बीज को देवी को चढ़ाया जाए तो भक्त की जो
भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। इस दिन विशेष रूप से प्रसाद को तैयार किया जाता है। पूजा को करते हुए देवी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि मंत्र उच्चारण से देवी खुश होती है और दुखों को समाप्त करके जिंदगी में खुशियों के लिए आशीर्वाद देती है। जब मंत्र समाप्त हो जाते हैं तब आरती की जाती है और उसके बाद परिवार के सदस्यों और पूजा स्थल पर मौजूद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। धूमावती जयंती के दिन रात में धूमधाम से देवी माता के जुलूस का आयोजन किया जाता है। इस जुलूस में सिर्फ पुरुष ही शामिल हो सकते हैं। वैसे विवाहित लोगों को धूमावती की पूजा नहीं करने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उनकी पूजा से एकांत की इच्छा जागृत होती है, सांसारिक चीज़ों से मोह भंग होने लगता है। विवाहित महिलाएं इस जुलूस में शामिल नहीं हो सकती हैं। परंपरा के अनुसार इन्हें माता धूमवती की पूजा करना निषेध है। ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा को वो अपने पति और बच्चों की सुरक्षा के लिए मानती हैं या पालन करती हैं। वो इस पूजा को सिर्फ दूर से देख सकती हैं। भौतिक धन और सुख प्राप्ति के लिए भक्त पूरी भक्ति और मनोयोग से देवी धूमावती की पूजा करते हैं। इस दिन वो विशेष उल्लास के साथ तैयार रहते हैं और जुलूस में शामिल होकर आनंद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की धूमावती माता की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।